हेलो एंड वेलकम टू एनिमे टॉक्स। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक ऐसा एनिमे जो एसेंशियली इस सीजन का दान होने वाला है, क्योंकि इसमें है बहुत सारा स्लिक एक्शन, बढ़िया एनिमेशन, बहुत सारी कॉमेडी और ये चीज इसमें दान से थोड़ी सी ज्यादा है होलसमनेस। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दान के लेवल का ही होगा, साइंस सारू के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? पर जिस तरह से लास्ट सीजन में ज्यादातर लोगों ने दान को फॉलो किया था, इस सीजन में मोस्टली लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर तुम भी सबके साथ एक एक्टिव कम्युनिटी में कोई ऑनगोइंग एनिमे देखना चाहते हो तो इस सीजन तुम्हें देखना चाहिए ये एनिमे जिसका नाम है साकामोतो डेज। तो साकामोतो डेज एक एक्शन कॉमेडी मांगा है जो फॉलो करती है तारो साकामोतो की नॉर्मल, बोरिंग येट डेंजरस लाइफ को। इसको एनिमेट कर रहा है स्टूडियो TMS एंटरटेनमेंट, जो ऑल्दो साइंस सारू से compete ना कर पाए, बट इट स्टिल हैज डन अ लॉट ऑफ गुड शोज लाइक फ्रूट्स बास्केट, डॉक्टर स्टोन, डिटेक्टिव कॉनन एंड बाकी। दे हैव हैंडल्ड बोथ एक्शन एंड कॉमेडी इन द पास्ट एंड आई थिंक दैट दे आर डूइंग अ सॉलिड जॉब विद साकामोतो डेज एज वेल। नेटफ्लिक्स पर इसके 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं along with English and Hindi dubs. So yeah, they are also giving it the high profile treatment that it deserves, because it is gonna be the highlight of the season. There once was a hitman said to be the greatest. His prowess was unmatched. All evil men feared him and all the other hitmen revered him. His name, Taro Sakamoto. He was the sigma of all sigmas, the man among men, the most skilled and feared hitman, the most violent, the most dangerous, a beast slayer. एक लड़की ने मुस्कुरा के बात की नहीं कि बड़े से बड़े सिग्मा के अंदर का पूकी बाहर आ जाता है। The man falls in love with a cashier. सबका सपना होता है ना मैकडी की उस क्यूट कैशियर से शादी करने का। भाई ने जी लिया, वो शादी करता है, घर बसा लेता है, उसकी एक बेटी भी हो जाती है और वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दूर छोड़ देता है। और फिर उसके साथ वही होता है जो हर शादीशुदा खुशहाल मर्द की जिंदगी में होता आया है, वो मोटा हो जाता है। तुम क्या समझे थे? बंदा लिटरली अपनी दुकान खोल के लाला बन गया है, बीवी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाता है और अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीता है। एंड इफ दैट्स नॉट एनफ टू मेक अ ग्रोन मैन फैट, I don't know what is. हर मर्द अपने दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट और अकेलेपन को झेल रहा है सिर्फ इस एक दिन की उम्मीद में, वरना कौन ही जिएगा ऐसी जिंदगी। पर जो तुम सोच रहे थे वो भी सही ही है। अंडरवर्ल्ड उसको इतनी आसानी से कहां जाने देगा। अंडरवर्ल्ड का एक ही रूल है, जीने नहीं दूंगा। साकामोतो को एलिमिनेट करने के लिए भेजा जाता है उसके फॉर्मर कलीग शिन आसाकुरा को। शिन एक एस्पर है जो सब कुछ सुन सकता है जो भी उसके आसपास के लोग सोच रहे हैं। Reminds you of someone? He comes with a gun to put an end to the happy married life of Mr. Sakamoto. 思いました! Sakamoto hasn't lost touch one bit. वो शिन की बढ़िया से धुलाई कर देता है, वो भी एवरीडे ऑब्जेक्ट से। यहाँ मुझको फूड आइटम्स के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है बिकॉज दे गॉट वेस्टेड। जब शिन की आंख खुलती है तो वो विटनेस करता है एक परिवार का वार्मथ, टेस्टी गर्मा गर्म खाना और एक परिवार का सुकून और खुशी, जिसकी वजह से वो जीने नहीं दूंगा वाले अंडरवर्ल्ड से पर्सनली रिक्वेस्ट करता है, अरे जाने दो ना यार उसको, उसकी बीवी के साथ कितनी प्यारी है बेचारी। ऑल्दो वो थोड़ा सा गिड़गिड़ा के बोलता है, पर अंडरवर्ल्ड के ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। उल्टा वो तो शिन को उड़ा के साकामोतो के पीछे जाने वाले होते हैं, पर शिन उसको सुन लेता है और साकामोतो भी, और उल्टा साकामोतो आके उनको उड़ा देता है। पर साकामोतो की फैमिली का एक ही नियम है, नो किलिंग। अगर किल किया तो सीधा तलाक 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 तलाक। इट्स सो अनफेयर हाउ मच पावर एनी गर्ल होल्ड्स इन अ रिलेशनशिप। मर्द कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो, उसके पीछे कोई भी पड़ा हो, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, उसकी जान पे बनाई हो, बट बाकी सबसे कुछ नहीं होगा। उसकी फटती है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है उसकी बंदी। वहां वो भीगी बिल्ली बन के रहता है, उसको करना वही पड़ता है जो मैडम जी बोलती हैं। सो इस एनिमे में तुमको ऐसा ही फन देखने मिलने वाला है, जहां अंडरवर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ साकामोतो एंड साकामोतो डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन हिज पावर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली and avoiding killing. And he will do it in a lot of creative and cool ways, which sometimes will make you laugh and sometimes make you mourn for the chubby daddy. This anime has Sakamoto, the only white-haired overpowered guy that I like. Shin, Anya but a teenage boy. Chingchao, oh sorry, Lu Xiaotang,
द चाइनीज गर्ल। चल 2 प्लेट मोमोज लगा। वैसे भी साकामोतो के तो गिरा दिए। वैसे लिटरली साकामोतो ने उसको मोमोज बनाने के लिए दुकान पे रखा है। खुले आम रेसिज्म। चल 2 प्लेट मोमोज लगा। मैं कौन होता हूँ लेकिन बोलने वाला। मिस बीवी। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। अरे सुपरमैन नहीं है तेरा बंदा दीदी, ऐसे मत किया करो। और मे बी ही इज। सो इन 2 एपिसोड्स में काफी कुछ हुआ और मुझे ये सब देख के काफी मजा आया। साकामोतो डेज के मांगा चैप्टर्स काफी शॉर्ट एंड फन टू रीड रहते हैं। सो दोनों ही एपिसोड्स की पेसिंग मुझे काफी अच्छी लगी। यू नो इट जस्ट वेंट बाय लाइक अ ब्रीज। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एपिसोडिक भी फील हो सकता है कि लोग आ रहे हैं मारने साकामोतो को और साकामोतो बीइंग द बैड एज ही इज वो उनको धो देता है, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ बैड थिंग फॉर अ सेटअप लाइक दिस। इट इज अ वेरी फील गुड शो जिसको सिंपली एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए देखा जा सकता है और शायद शुरू में तुम उसके लिए देखो भी, बट बस कुछ एपिसोड्स का वेट करना। एंड दिस एनिमे विल शो यू दैट इट इज नॉट किडिंग विद इट्स एनिमेशन एंड वायलेंस, जिसमें से थोड़ा सा ट्रेलर तो तुमको ऑलरेडी मिल गया होगा क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी बढ़िया से एनिमेटेड थे। एंड आई थॉट कि फॉर द मोस्ट पार्ट स्टोरी PG-13 ही है और मैंने तो मांगा का टेस्ट ऑलरेडी थोड़ा सा ले रखा है, पर उसके बावजूद मैं शॉक था ये देख के कि this anime didn't filter out violence at all. उन्होंने full blown decapitation scene दिखा रखा है and something even more than that without any censoring. That was really brutal and unexpected. तो हाँ लाइट मूड के साथ इसको देखो, लेकिन इसको ऐसे ही कोई लल्लू पंजू मत समझ लेना because it has much more to offer in terms of action and emotion in the coming arcs. Although at its very core it will always remain a very sweet and fun show about these people trying to lead a normal life. And that was the video. Comments में मुझको बताना कि इस सीजन तुम किन शोज को फॉलो कर रहे हो एंड किस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, so that I can also catch up. और अगर तुमने हमारा मांगा रिकमेंडेशंस वाला ये वीडियो मिस आउट कर दिया था तो इसको भी चेक कर लेना क्योंकि इसमें हमने साकामोतो डेज और दान द दान जैसी मांगा बताई थी जो जल्दी अडेप्ट होने वाली हैं और उसमें से 2 एनिमे अभी भी आने बाकी हैं, so you can catch up before everyone else. You can be ahead of the curve. So go check out that video. पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपकी फीड पर देखता रहूं. See you in the next one. Bye bye.